पूरी दुनिया के मजदूर एक साथ हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी बेड़ियों के। रिलीजन तुम्हें तुम्हारी वास्तविक समस्या से अवगत ही नहीं होने देगा। ये सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है कि तुम्हें हमेशा गरीब रखेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कोटेशन। आइए साथ पढ़ते हैं। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स। पूरी दुनिया के मजदूर एक साथ हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी बेड़ियों के। यहां दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो वर्ल्ड और दूसरा चेन्स। पहले वर्ल्ड पे आते हैं। आपने गौर किया होगा, मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा कि वर्कर्स ऑफ द नेशन यूनाइट, रैदर उन्होंने वर्ल्ड शब्द का यूज किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो कोर मार्क्सिस्ट होते हैं उनका बिलीफ होता है कि हम और आप सिर्फ अमीर और गरीब में बटे हुए हैं, हम किसी नेशनैलिटी में भी नहीं बटे हुए, ना ही किसी रिलीजन में। मार्क्स का तो यह तक मानना था कि ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, यह आपको भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है यह बोल करके कि आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा, यह तब की बात है जब जो स्टेट है, जो सरकार है, वो एक बैकफुट पे रहती थी। कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं थी लेबर्स के लिए, देयर वर नो लेबर लॉज। तो उस समय जो सरकार है, दैट वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। जो पूंजीवादी लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती थी सरकार। तो नेशन का कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट क्यों थे मार्क्स, इसको और डिटेल में जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री लगानी है एक ऐसे लैंड पे जो कि बहुत उपजाऊ है और जिसकी कमर्शियल फ्यूचर बहुत अच्छा है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो वो किसानों से कहेगा कि भाई जमीन हमें दे दो, इसके बदले हम तुम्हें मुआवजा दे देंगे। कुछ किसान मान जाएंगे, फिर भी कुछ किसान नहीं मानेंगे। तो उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि देखो, यहां पे अगर फैक्ट्री लगेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, देश की भलाई होगी। तो क्या तुम देश की भलाई में अपना योगदान नहीं देना चाहते? हो सकता है इसके बाद आप ये कहें कि हाँ, बात तो सही है, हमें हमारा मुआवजा भी मिल रहा है और हम भी देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप अपनी जमीन दे देंगे। इसका मतलब इस नेशन के कॉन्सेप्ट से आपके भीतर एक भ्रम डाला गया कि आप सबके ऊपर एक नेशन है, हर चीज त्यागने योग्य है अगर देश की बात आए तो। इसलिए मार्क्स नेशन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। दूसरा शब्द है यहां चेन्स। वर्कर्स की चेन्स क्या हैं? वर्कर्स की बेड़ियां क्या हैं? तो 3 बेड़ियां हैं वर्कर क्लास की। पहला तो इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब यहां पे इस तरह समझा जा सकता है कि आपको हमेशा ये लगेगा, मतलब कि गरीबों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि यार हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास वो विवेक नहीं है, वो आइडिया नहीं है और ना ही पैसा है हमारे पास कि हम कैपिटलिस्ट क्लास बन सकें, कि हम पूंजीवाद क्लास बन सकें। मार्क्स कहता था ये पूरी तरह से गलत है, ये भ्रम फैलाया गया है तुम्हारे पास, ऐसी बात नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है कि तुम्हें हमेशा गरीब रखेगा। समझते हैं इस बात को।
फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटलिस्ट क्लास है जिसके पास पैसा एक्यूमुलेटेड है, उसने एक फैक्ट्री लगाई, 100 रुपए में एक फैक्ट्री लगाई, उसमें से उसे प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का। उसने 20 रुपए वर्कर क्लास को दे दिया एज अ सैलरी। तो जो उसे प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, उसमें से फिर से उसने 100 रुपए की एक और फैक्ट्री लगाई, फिर वर्कर क्लास को 20 रुपए एज अ सैलरी दे दी। इसी तरह करते करते उसने फिर से प्रॉफिट 200 रुपए का कमाया, उसने एक और फैक्ट्री लगाई, वर्कर को 20 ही रुपए दिए। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, जो एक अपर क्लास है उसके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है और वर्कर क्लास को सिर्फ उसकी सैलरी भर का ही दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई आइडिया उस कैपिटलिस्ट का है, पैसे उसके हैं, तो उसे प्रॉफिट भी उसी को मिलना चाहिए, हमें तो जितना मिल रहा है वो ठीक है। मगर मार्क्स कहता था ऐसी बात नहीं है। उसने इस बात को इस तरह से समझाया कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, आप ये कह रहे हो कि आइडिया कैपिटलिस्ट का है, उसी ने पैसा लगाया है, तो भाई उसी को प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो आप मेरी एक बात बताइए कि जब पहली बार मनुष्य आया होगा तो उसने सबसे पहले, उसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया होगा कि उसने सबसे पहले अपने खाने का जुगाड़ किया होगा। खाने का जुगाड़ करने का मतलब कि उसने प्रोडक्शन के लिए जद्दोजहद की होगी। पहले आइडिया आया कि पहले प्रोडक्शन आया? तो भैया मार्क्स के हिसाब से फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन इज प्रोडक्शन, नॉट आइडिया। पहले खाओगे, पेट में कुछ जाएगा तभी तो सोचोगे। इसलिए तुम ये मत सोचो उनके पास आइडिया है तो वो ही सारा वेल्थ डिजर्व करते हैं। तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो प्रोडक्शन का, तुम प्रोडक्शन में असिस्ट कर रहे हो। फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन इज प्रोडक्शन, नॉट आइडिया। तो तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए। यह मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। इसलिए उन्होंने बोला रिमूव दिस फॉल्स इग्नोरेंस, फॉल्स कॉन्शियसनेस को हटाओ, ये समझो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात रिलीजन का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि रिलीजन, मार्क्स ने कहा रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। रिलीजन तुम्हें तुम्हारी वास्तविक समस्या से अवगत ही नहीं होने देगा। तुम्हारी क्लास का आदमी, तुम्हारी कास्ट का आदमी, तुम्हारे रिलीजन का आदमी ऊपर बैठा है, तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि वो तुम्हारा हमेशा ही भला सोचेगा क्योंकि वो तुम्हारे रिलीजन का है, तुम्हारी कास्ट का है। तो ये सब भी भ्रम है मार्क्स के हिसाब से, जो तुम्हें तुम्हारी गरीबी, तुम्हें यह एहसास ही नहीं होने देता कि तुम गरीब हो। तुम्हें लगता है हम यही डिजर्व करते हैं। तीसरी चीज है नेशन, जो कि मैंने समझा दिया आपको कि मार्क्स वांटेड टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ही डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ नेशन। हम सब सिर्फ अमीर और गरीब में बटे हुए हैं, किसी नेशनैलिटी में नहीं, किसी रिलीजन में नहीं, किसी कास्ट में नहीं। ये मार्क्स का मानना था, ये मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। थैंक यू इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी टर्म ना समझ में आए हो प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। कोई भी फीडबैक हो वीडियो के बारे में आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक अंगूठा बनाए नीचे, उस पर ज़रूर अपनी उंगली फहरा दीजिएगा और लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल सलाम, उस पर अपनी अंगूठा लगा दीजिएगा। और ये मेरे नीचे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, इस पर जाइए, इस पर मुझे फॉलो करिए रेगुलर कंटेंट के लिए। धन्यवाद।